सबसे पहले मैम मैं आपके पास से आ जाता हूं। बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी आशंकाएं महिलाओं के मन में हैं वैक्सीनेशन को लेकर, चाहे वो पीरियड से जुड़ी हुई हो, प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई हो, पोस्ट प्रेगनेंसी बच्चों को लेकर। तो इससे पहले कॉलर्स की शुरुआत करें, हम चाहेंगे एक बार थोड़े डाउट क्लियर कर दें आप, क्योंकि आप बेहतर समझा सकती हैं उन्हें। जी, मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड वाइड वैक्सीन्स बिल्कुल कोई ग्रेट साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ केसेस में भी किसी को एक आध रिएक्शन अगर होता है तो वो नहीं के बराबर है। जी चाहे आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो, चाहे आपको respiratory प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या किडनी फेल हो, हर इंसान कोई भी उम्र में ये वैक्सीन ले सकता है। जी कोई अगर इंसान जिसको कि इंडिया में तो ये बहुत मुश्किल है, इतनी एलर्जी की मतलब हर खाने से एलर्जी, हर पीने से एलर्जी, धूल से एलर्जी, दाने एवरीडे जिसको आते हैं, बस उसी को हम कह रहे हैं कि डॉक्टर एक थोड़ा सुपरविज़न में चेक करेगा। जी अदरवाइज़ आज तक जो इंडिया में 2.2 परसेंट को डबल डोज़ मिली है एंड 9.5% को सिंगल डोज़ मिली है, परसेंट पॉपुलेशन ऑफ 130 बिलियन जो मैं बता रही हूँ। जी तो इसमें अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। जी अभी हमारी देश की गवर्नमेंट से लड़ाई हो रही है कि जल्दी वैक्सीन दो। अगर उसमें कोई स्टेट्स जैसे लापरवाही करें, 13,000 वैक्सीन किसी स्टेट में वेस्ट हुई, ये बहुत गलत है। और बिल्कुल वैक्सीन मैम। को लेकर मन में शंका किसी को नहीं रखना चाहिए। इसी अगर आज शंका की ना हो इसीलिए मैम हमने आपको बुलाया है, और इसीलिए तमाम कॉलर्स जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप पहले कॉलर ले लेते हैं, क्योंकि कई सारे कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी हैं देवरिया से। आप मनमोहन जी सवाल पूछिए अपना। यस, हाँ मैम। जी सवाल पूछिए सर। जी, अगर किसी को जीबी सिंड्रोम हुआ हो तो जी क्या वो वैक्सीन ले सकता है? डॉक्टर राजू। जी हाँ, ले सकता है। जैसा कि मैडम ने बताया, सिर्फ हिंदुस्तान में जो अभी 18 साल या उससे ऊपर के जो लोग हैं जिनको सरकार वैक्सीनेशन दे रही है, सिर्फ 2 ही परिस्थितियों में हम लोग उनको वैक्सीनेशन के लिए मना करते हैं। एक, जिनको की सीवियर एलर्जी हुई हो पहले टीका लेने के दौरान, या दूसरा जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स है। ये 2 ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सभी अपने उपस्थित बीमारियों के साथ अपने डॉक्टर के सुपरविजन में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं हेमंत हरियाणा से। हेमंत जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। जी सर सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल यह है कि मेरे फादर को वैक्सीन लगाई थी सर। तो उसको टाइफाइड हो गया था पापा जी को। जी तो सेकंड वैक्सीन लगा सकते हैं या मतलब नहीं लगवा सकते सर? डॉक्टर नीलम। ये आपको जब बुखार उनका जो ये बुखार खत्म हो जाएगा टाइफाइड का और टाइफाइड की बीमारी से निकलेंगे, आप 2 हफ्ते रुक जाइए उस बीमारी से रिकवरी से और ले सकते हैं। जब उनका बुखार खत्म हो जाए, उससे मैक्सिमम 2 हफ्ते उसके बाद ले सकते हैं। जी प्लीज़ ऐसे मत करें कि नहीं लेना है 2-3 महीने, प्लीज़ कृपया करके ले लें। जी अगले कॉलर जो हमारे साथ हैं वो गजानन हमारे साथ जुड़े महाराष्ट्र से। गजानन जी सवाल पूछिए अपना। हेलो। जी सर सवाल पूछिए सर। जी सर, अभी कुछ बोलते हैं ये ड्रिंक करने के बाद वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है? डॉक्टर राजू, ये एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के पहले क्या कोई नियम है, और ये ड्रिंक या स्मोक करने वालों को लेकर। वैसे तो इस प्रकार का कोई नियम है नहीं, लेकिन हाँ, इसका संबंध इनडायरेक्ट तो है ही है। जैसे जैसे हम ड्रिंक करते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी कम होती है तो कोविड के वैक्सीनेशन लेने के दौरान या उसके बाद में भी हमें कोरोना का जो है इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि जब आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके 2 हफ्ते पहले और सेकंड डोज और इन बिटवीन भी आपको जो है वो नहीं लेना चाहिए अल्कोहल। और सेकंड डोज लेने के भी अंदाजन 2 हफ्ते बाद तक आपको मिनिमम जो है वो इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। जी अगले कॉलर हमारे साथ चंद्र कुमार जी हैं बिहार से। चंद्र कुमार जी सवाल पूछिए अपना। जितेंद्र बोल रहे हैं सर, जितेंद्र। जी सर जितेंद्र जी सवाल पूछिए। बोल रहे हैं सर, 18 वर्ष से 45 वर्ष के लिए सुई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, वैक्सीन मिल नहीं रही आपको? जी नहीं मिल रहा है।
हाँ, तो ये एक समस्या है। जी मैम। जी, देखिए बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं क्योंकि अभी मई 1 से जिस तरीके से सेंटर की प्रॉमिस हुई कि स्टेट वाइज़ अब बन गया है। ये प्रॉब्लम होने के कारण हर स्टेट अपनी वैक्सीन लेना है और उस हिसाब से देना है। तो ये देखा जा रहा है कि थोड़े स्टेट्स में नहीं होने से बाकी के लोग भाग के दूसरे स्टेट में जा रहे हैं लगाने के लिए, उससे दूसरे स्टेट की बर्डन बढ़ जा रही है। तो उस स्टेट्स में जिस पे वैक्सीन नहीं मिल रही है, उसमें मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और मीडिया का हाथ से आपको उपलब्ध होगी। जी। अब मैम, जब तक अगला कॉलर आता है, ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, शायद आप भी कहना चाह रही थी कि वैक्सीनेशन के पहले क्या कोई ऐसा नियम है? कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अच्छी डाइट लें, 6 घंटा सोकर जाएं, अल्कोहल मत लें, सिगरेट मत करें। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार अभी क्लियर कर दीजिए। एक सिंपल मैसेज है, वैक्सीनेशन में आपकी इम्यूनिटी हम बढ़ाते हैं, बॉडी के अंदर एक वायरस डाल रहे हैं जिससे आपकी एंटीबॉडी बढ़ेगी। जी। तो उनका मतलब ये है कि अगर आपकी स्ट्रेस रहती है आपकी बॉडी, तो आपकी लेवल ऑफ इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये सब गाइडेंस है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कम करें सेवन या नहीं करें, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई बहुत अल्कोहलिक है, वो अपने मन में ये ना सोच ले कि भाई मैं तो बंद नहीं कर रहा हूँ तो मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ये आप अपने मन में ना करें। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप ले रहे हैं तो हो सकता है आपकी रिस्पॉन्स वैक्सीन के लिए कम हो, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो मेरा इल्तिजा सबको है, क्योंकि अगर मुझे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ानी है, पहले ही मैंने 40 करोड़ बच्चों को हटा दिया 18 साल से कम। उसके बाद जो मेरे बचे तो वो बचे मेरे 60 करोड़। अगर 60 करोड़ में 10-15% बेवकूफ़ी से नहीं लिए, तो हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव ही नहीं कर पाएँगे। तो मेरी हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि आपको कोई रिस्क नहीं है। करोड़ों लग गई है, इंडिया में भी लग गई है। हमारी देश की वैक्सीन दोनों कोवैक्सीन लग गई है, कोविशील्ड लग गई है और हमने इसके कोई रिएक्शन नहीं दिए। प्रेगनेंसी में भी यही कह रहे हैं कि फर्स्ट 2-3 मंथ्स, उसके बाद भी बाकी के देशों में प्रेगनेंसी में भी लग रही है और हमारे देश से उन्होंने ये गवर्नमेंट रिक्वेस्ट भी की है कि प्रेगनेंसी में भी करा देना है सुबह 10:30 बजे। जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।